हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लोकल बैंक ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट निकाला। 1500 वैकेंसीज थी, 10 स्टेट थे। उसका जो ऑनलाइन एग्जाम था, एक ही सिंगल फेज का एग्जाम है, उसके बाद में इंटरव्यू है, एलपीटी है और फिर इंटरव्यू है। तो उसमें जो एग्जाम हुई 4 शिफ्टों में हुई, 4th एंड 5th दिसंबर, 2 शिफ्ट 4th को, 2 शिफ्ट 5th को। 3 घंटे का पेपर ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद में आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव भी था। जैसे आपका पीओ मेंस होता है, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ, मोर और लेस से पैटर्न वही था, थोड़ा चेंज था बस। अब इसमें देखें क्या चेंज था और क्या लेवल था। अगर आप इसमें यहाँ देखें तो जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वही थे। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में 45 क्वेश्चन थे, जीए में 40 और क्वांट में 35, इंग्लिश में 35, टोटल 125 मार्क्स 200। लेकिन यहाँ जैसे रीजनिंग में कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 1 मार्क्स के, क्वांट में भी कुछ 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, वैसे ही इंग्लिश में वैसा कुछ नहीं था। सभी क्वेश्चन, मतलब अगर मैं रीजनिंग का देखूं तो रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन जो था 1.33 मार्क्स का, राइट। वैसे ही अगर यहाँ आप पे जीए में तो 1 मार्क्स का ही था। इंग्लिश में आप देखें तो 1 आई थिंक 14 और यहाँ 1.7 के आसपास, इस तरह से इनका वेटेज निकल के। अब जो शिफ्ट हुई, 4th शिफ्ट की, 4th दिसंबर को पहली शिफ्ट, फिर दूसरी, फिर 5th को पहली और दूसरी, 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। और जो मुझे जितना फीडबैक मिला उसमें यह था कि बच्चों ने फॉर्म जितने फिल किए उतने अपीयर नहीं हुए, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। आप पीओ प्री लेवल मान सकते हैं। मतलब इनमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में पीओ प्री लेवल था और जीए का लेवल ठीक था। तो और फिर डेस्क्रिप्टिव था, तो डेस्क्रिप्टिव भी आसान थे। जैसे बाकी मेंस में जैसे डेस्क्रिप्टिव मुश्किल देते हैं, वैसे मुश्किल नहीं थे तो वही एक ऐसे था, एक लेटर था, लेकिन उनके जो टॉपिक्स थे वो ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम आए, राइट। अब अगर अपने चारों शिफ्टों में देखें तो जो जितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया जा सकता था, ये सभी मार्क्स, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मार्क्स, जैसे रीजनिंग थी, तो रीजनिंग में आप देखोगे कि चारों शिफ्ट में कोई बड़ा फर्क नहीं था। और ये बच्चे, मतलब ये मान के चलो कि 40 प्लस आउट ऑफ, बहुत बच्चे ऐसे थे जो 45 में से जिनका अच्छे लेवल की आपके रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पूछी गई थी, 45 में से 45 भी बच्चों ने किए हैं। और 43 प्लस तो खूब बच्चों ने किए हैं, 43, 44, 45 खूब बच्चों ने किए। और एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा रहा होगा, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि पूरा पेपर करने के बाद भी टाइम बच गया था, तो कुछ आप दोबारा चेक भी करना चाहो चेक कर सकते हो। और बहुत जल्दबाजी नहीं थी पेपर करने की, राइट। तो यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ 55 मार्क्स का सभी में अटेम्प्ट किया जा सकता था। जो भी जिस बच्चे की प्रिपरेशन, अभी जिसने दूसरी एग्जाम्स ओबीएस से दिए ही होंगे, आरआरबी के एग्जाम्स भी दिए हैं, आईबीपीएस के एग्जाम्स भी दिए हैं, तो काफी अभी तक काफी एग्जाम्स प्री और मेंस की बच्चे दे चुके हैं, उन्होंने ये एग्जाम भी दिया है, तो उन्होंने 55 मार्क्स का बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, अच्छी एक्यूरेसी के साथ। और अगर अपने जीए का देखें तो जीए मुश्किल था, ये 16 से लेके 20 मार्क्स का या 20 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हुए हैं। कोई एबनॉर्मल बच्चा जिसने 30 भी कर दी हो, जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है या जो तुके मारा हो, लेकिन 16 से लेके 20, भाई पहला जो शिफ्ट था और आखिरी शिफ्ट था वो मोर और लेस, या मैं कहूँ पहली शिफ्ट 4th की और सेकंड शिफ्ट सेकंड की मोर और लेस एक जैसी बताई जा रही है। और जो सेकंड शिफ्ट 4th की थी वो थोड़ी सी उससे कुछ अटेम्प्ट और एक दो गिरे, उससे अगली 5th की फर्स्ट में और एक दो गिरे। फिर अगर अपने क्वांट का देखें तो क्वांट में 50 मार्क्स का पहली और लास्ट, मतलब 4th की फर्स्ट और 5th की सेकंड में 50 मार्क्स का आराम से किया जा सकता था। मतलब 30 क्वेश्चन से
बिल्कुल अच्छी एक्यूरेसी के साथ जिस बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है वो कर पा रहा है। ये नहीं है कि नॉर्मल जो जिसकी प्रिपरेशन है वो तो कहाँ से करेगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी क्वांट उतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो जैसे उसने यहाँ 26-27 क्वेश्चन ही कर लिए, लेकिन उसने फिर यहाँ हो सकता है कि 55 की बजाय 57-58 तक बना लिया। ठीक है, फिर अगर इंग्लिश का अपने देखें तो अच्छा हाँ, उसमें जैसे ये फर्स्ट और लास्ट में था, लेकिन फोर्थ की सेकेंड और फिफ्थ की फर्स्ट शिफ्ट कंपेरेटिवली थोड़ी मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चों ने नहीं बनाए होंगे, और वहां 45 या नहीं बना पाए हैं 45, मतलब यहाँ -5 मार्क्स से अच्छे बच्चे 45 अटेम्प्ट कर। ठीक है, अब अगर इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश पहले तीन मतलब फोर्थ के दोनों शिफ्ट एक जैसी और फिफ्थ की पहले शिफ्ट भी मोर और लेस वैसी 35 मार्क्स तक के आराम से बच्चे करके आ रहे थे। मतलब 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से बच्चे इंग्लिश में कर रहे थे और वेल विद इन टाइम कर रहे थे। आखिरी जो शिफ्ट थी उसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन से कुछ मुश्किल बताए जा रहे हैं और वहां कुछ अटेम्प्ट 4-5 मार्क्स के गिरे, ऐसा फीडबैक मुझे मिला है। बाकी आप इस सेशन पे अपने कमेंट कीजिए और उसमें बताइए कि भाई आपको इसका लेवल कैसा लगा और आपके अटेम्प्ट कितने रहे। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे प्लीज मत बताइएगा, नंबर ऑफ मार्क्स के अटेम्प्ट विद गुड एक्ट। तो यहाँ अगर अच्छे अपने जिनको बहुत अच्छे अटेम्प्ट मानते हैं आउट ऑफ 200, तो उसमें फोर्थ की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 160 और फिफ्थ की फर्स्ट है वो 151, 153, 155, मतलब 151 से लेके चारों शिफ्ट 160 तक शिफ्ट मार्क्स विद गुड एक्यूरेसी, विद गुड एक्यूरेसी। अब इसके बाद क्या रहा, इसके बाद रहा आपका डेस्क्रिप्टिव। तो डेस्क्रिप्टिव के टॉपिक भी अच्छे थे, लेकिन देखिए टाइम लिमिटेड होता है तो उसमें बहुत मार्क्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो उनका मैं मान के चल रहा हूँ कि 10-12 मार्क्स तो वो लेके लगे। हाँ, जिनकी इंग्लिश स्ट्रेंथ है वो इस पेपर में 17-18 मार्क्स तक भी लेके आएंगे, हो सकता है 20 तक भी लेके आ जाए। उनके लिए फिर एज रहेगा, मतलब जो गैप क्रिएशन जो होगा वो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर करेगा। अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ है तो ओबियस आपने इंग्लिश के पेपर में भी अच्छा किया और यहाँ भी अच्छा किया, तो आप गैप क्रिएट कर देंगे, या जिनकी जीए स्ट्रेंथ है वो गैप क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर लेकिन जो ठीक बच्चे हैं, या तो मैं उनको ये मान के चल रहा हूँ कि अगर जो बच्चा 12 से जनरल का बच्चा 12 से 15 के बीच मार्क्स यहाँ से लेके आ रहा है वो बहुत अच्छा स्कोर। अब अपने देखें अब कितने मार्क्स यहाँ से लाए जा सकते थे, ये तो अटेम्प्ट हुए, इसमें कुछ एक्यूरेसी, ये तो नहीं है कि 100% एक्यूरेसी होती। तो एक चीज मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी स्लॉट में पहले से लेके और लास्ट चारों स्लॉट में क्वांट, और जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है तो उसको क्वांट और रीजनिंग में अगर उसकी इंग्लिश स्ट्रेंथ नहीं एवरेज है तो यहाँ से उसको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। यहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, क्वांट और रीजनिंग में अगर मैं देखूं तो यहाँ से 100 मार्क्स उसको लेके आने पड़ेंगे, अगर आपके अप्रोक्स 100 मार्क्स उसको यहाँ से लेके आने पड़ेंगे। इंग्लिश में मैं ये मान लूं कि उसको इंग्लिश उसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो भी 30 के अराउंड लाए, और जीए या मैं कहूँ इंग्लिश और जीए दोनों में मिला के 30 + 10 40 से एक नंबर यहाँ से भी लाए, 40 मार्क्स दोनों में। जैसे मान लो इंग्लिश में आपके 2 मार्क्स 2-3 नंबर कम रहेंगे तो आप जीए में 2-3 नंबर बढ़ा के यहाँ 40, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ से देखूं तो 140 मार्क्स आउट ऑफ 200 यहाँ जिन भी बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है वो आराम से ला सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि नहीं ला सकते, बशर्ते कि उनके कोई एग्जाम का प्रेशर उन्होंने नहीं ले लिया, तो क्योंकि पेपर का लेवल नहीं था और लेवल के साथ टाइम सफिशिएंट था। भाई जैसे यहाँ 45 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन प्री लेवल के, और टाइम आपका मेंस लेवल का, तो ओबियस है सेम थिंग विद डी इसके क्वांट, जहां आपका टाइम कम पड़ा करता है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 140 मार्क्स यहां से और
12, 13, 15 तक मार्क्स। तो जो 150 से 155 मार्क्स जिनकी भी अच्छी प्रिपरेशन थी वो बना सकते थे ऐसा। हाँ, थोड़ी जिनकी और अच्छी है तो उन्होंने इसमें मान लो जीए में किसी ने अगर 20 स्कोर कर लिया तो 160 प्लस पे चला गया तो वो और आई थिंक एज पर मी सेफ हो गया। हाँ, ये मॉडरेट पेपर था। जो जीए का पेपर था ये मॉडरेट था, डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एटलीस्ट मॉडरेट जरूर था और यहाँ अटेम्प्ट उतने ज्यादा नहीं थे। तो ये तो थी इसकी पोजीशन। अब अपने अलग अलग स्टेट है और एक बच्चे ने एक ही जगह के लिए फॉर्म भी फिल किया होगा। अब जैसे तेलंगाना है उसमें 200 वैकेंसी है, तेलंगाना की कट ऑफ वैसे भी कम रहती, तो यहाँ अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 135 पे ±5 आउट ऑफ 225 ये मैं यहाँ कट ऑफ देख रहा हूँ, क्योंकि दूसरे स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट के लिए फॉर्म फिल नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, मेंस के लिए मान लो 1500 है तो 1500 करीब करीब 4 गुना, ये मान के चलिए कि 6000 या 6,500 कुछ यहाँ इतने बच्चों को वो सेलेक्ट शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उनकी फिर एलपीटी होगी अगर रिक्वायर्ड है। भाई अगर आपने अपने स्टेट से भरा है 10th या 12th में जो लैंग्वेज दी हुई है वो लैंग्वेज आपने पढ़ी है, 10वीं या 12वीं में आपके वो कोई सब्जेक्ट रहा है आइदर 10th और 12th में, तो आपको एलपीटी से गो थ्रू नहीं होना। अगर आपने बाय द वे दूसरे स्टेट से भरा है तो आपको पहले एलपीटी क्लियर करना पड़ेगा, एलपीटी के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो आई थिंक ऐसे बच्चों ने फॉर्म फिल करने की गलती नहीं की होगी। तो यहाँ मैं 135 ±5 ये देख रहा हूँ। कर्नाटक में भी वैकेंसीज अच्छी हैं, गुजरात में भी अच्छी हैं, और अगर दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं आएंगे तो यहाँ भी कट ऑफ कम ही रहेगी, 140 ±5 आउट ऑफ 225। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ भी वैकेंसीज 200 है, तो यहाँ भी मोर और लेस है, जैसे यहाँ 140 ±5 था तो यहाँ मैं ये मान लूँ कि भाई कोई ज्यादा से ज्यादा 145 ±5 ये हो सकता है आउट ऑफ 225। यहाँ आसाम और महाराष्ट्र में वैकेंसीज दोनों जगह कम है तो यहाँ आपको 150 ±5 देखने को मिल सकता है। और जो वेस्ट बंगाल, केरला और उड़ीसा ये हाईली वो हैं डिमांड में जो स्टेट रहते हैं, तो यहाँ मैं 155 ±5 आउट ऑफ 225 कट ऑफ देख रहा हूँ। अब आप एक चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो मैंने ना, क्योंकि मेरे पास फीडबैक बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक लिमिटेड सा फीडबैक होता है और उसी से मैं अंदाजा लगाता हूँ कि कैसा पेपर था, कितना अटेम्प्ट हो सकता है, कितना टाइम था आप लोगों के पास, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उस पर आप प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट की मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और मुझे भी बेटर उससे एनालिसिस का मौका मिलेगा। तो अगर मुझे ये लगा कि मैं गलत हूं इसमें तो मैं पिन कर दूंगा उसमें कुछ सुधार करके कि भाई मैंने जो कहा उसकी बजाय इसकी रहने की संभावना ज्यादा है। अब जाने से पहले एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जैसे अपने ये हैं आगे जो एग्जाम्स आपकी आ रही हैं, NICL असिस्टेंट, मेंस, UIICC मेंस, देन उसके बाद आपका SBI क्लर्क, SBI PO, इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करके अपने चैनल पे सेशंस चल रहे हैं। तो आप एक बार YouTube पे जाके देखिएगा जरूर, अगर आपको अच्छे लगे तो आप पेड प्लेटफॉर्म पे जाके परचेज कोर्सेज कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो क्विट करके चले जाए। बट एक बार आप साइट की विजिट जरूर कीजिए, और साइट पे आप जाके फ्री के कोर्सेज भी देखेंगे तो अथा है, क्वांट का, रीजनिंग का खूब आपको वो मिलेगा कंटेंट। और अभी जो क्लासेज चल रही हैं उनको भी देखिए तो आपको थोड़ा सा और बेटर अंदाजा आएगा कि भी कोई बात है या नहीं है, तो आप पेड प्लेटफॉर्म पे भी स्विच कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।